बीजेपी सिर्फ नारों में विश्वास रखती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 में जो नारे दिए थे उनका क्या हुआ, 2017 में जो नारे दिए थे उनका क्या हुआ, 2019 में जो नारे दिए थे उन नारों और वादों का क्या हुआ, यही मुझको केवल बता दें। हर बार आते हैं कि नए नारे के साथ, हर बार जब जाते हैं तो एक नए नारे और नए वादे के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नारों से सरकार चलेगी, सिर्फ वादों से सरकार चलेगी? सरकार चलाने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है, मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है। सरकार सिर्फ नारे और घोषणाओं से नहीं चला करती। संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में कांग्रेस सेवा दल शिविर में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे पहुंचे। यहां AVP 24 न्यूज के संवाददाता संजय खान से चुनावी मुद्दों पर उनकी खास बातचीत हुई। यूपी में 2022 की विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दल बदल कर रहे हैं, भगदड़ सी मची है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है प्रमोद पांडे जी, जो कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से इनके भी कुछ खेमे से नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं तो उनसे कितना नुकसान हो सकता है। प्रमोद जी, जिस तरीके से मसूद की अगर बात की जाए, वो भी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए, क्या नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, किसी का भी जाना हमेशा दुखद होता है, कष्टकारी होता है, लेकिन जाने वालों को रोक कौन सकता है। और सवाल इस बात का है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग विचारधारा और आदर्श और परंपरा के अनुसार जीते और मरते हैं। कांग्रेस में पैदा होते हैं और कांग्रेस में मरने के लिए ही आते हैं कि कांग्रेस में हमारी पीढ़ियां इसमें गंवाई हैं और पीढ़ियों ने रक्त दिया है इस देश की आज़ादी। और जो इस बात को समझते हैं वह कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाते, जो इस बात को महसूस नहीं कर सकते, जिनके दिल और दिमाग में यह घर नहीं कर जाता, बसा नहीं रहता, वो छोड़कर चले जाते हैं। और क्षणिक लाभ के लिए लोग कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आदर्श और परंपराओं को ताक पर रखते हैं। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके बारे में बात करना बेईमानी होगी। जिस तरीके से अगर शिक्षा की बात की जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को पीटा गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यह देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिस ढंग से लड़कों को दौड़ा कर पीटा गया है, 6 लोगों को मात्र सस्पेंड करके आपने तीसरी समझ ली। आपने एक लाठी जब पड़ी तो लाठी उनके भविष्य पर पड़ रही है, उनके माँ बाप के इरादों और उनके माँ बाप के उम्मीदों पर लाठी हो रही है। किस से ये मुँह चुराएंगे? कहाँ तक भागेंगे? अभी पिछले दिनों TET की परीक्षा हुई है, 2017 का प्रश्न पत्र हूबहूब लाकर 2022 में उतार कर आपने रख दिया। और आप लोगों ने के माध्यम से जानने को मिला था कि TET की जो पिछली बार परीक्षा हो रही थी, बियर के गोदाम के पते पर ठेका दे दिया गया। जो सरकार शराब, बियर और गांजा भांग के नशे में चूर होगी तो लाठी नहीं भाजेगी तो और क्या करेगी? यह लाठी छात्रों के ऊपर, कंधे पर और सर पे नहीं पड़ी है, यह लाठी उनके पीठ पर नहीं पड़ी है, यह लाठी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर पड़ रही है। जब वह लड़का सड़क पर उतरेगा तो कितना कोसेगा? उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, जो भी घरों में होंगे, उनके पिता, उनकी उम्मीदें, उनके भविष्य पर लाठी पड़ रही है। किस उम्मीद से वो आया था कि आज लोकतंत्र में हमको अपनी आवाज़ भी उठाने से रोक दिया जाएगा? एक आवाज़ बुलंद करना लोकतंत्र की एक पहचान होती है। लेकिन हिटलर शाही और नाजिर शाही के दौर में, नादिर शाह के ज़माने में हम अपनी आवाज़ उठाना भूल जाएंगे। इसीलिए प्रियंका जी, चाहे उम्भा का दौर रहा हो, हाथरस का दौर रहा हो, लखीमपुर का हो, सीतापुर का हो, हर जगह पर जा रही हैं लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, और हम उनके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी का एक नारा है 300 के पार, वो चैलेंज करेगा आपकी बार 300 के पार हम आएंगे, क्या आपकी क्या उम्मीद है? कितनी सीटों का आंकड़ा है आपका? बीजेपी सिर्फ नारों में विश्वास रखती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जो नारे दिए थे उनका क्या हुआ, 2017 में जो नारे दिए थे उनका क्या हुआ, 2019 में जो नारे दिए थे उन नारों और वादों का क्या हुआ, यही मुझको केवल बता दें। हर बार आते हैं कि नए नारे के साथ, हर बार जब जाते हैं तो एक नए नारे और नए वादे के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नारों से सरकार चलेगी, सिर्फ वादों से सरकार चलेगी? सरकार चलाने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है, मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है। सरकार सिर्फ नारे और घोषणाओं से नहीं चला करती, सरकार क्रियान्वयन से चला करती है, विल पावर से चला करती है। और विल पावर की इनके में कमी है, इसलिए लोगों को भ्रम का जाल फैलाने के लिए सिर्फ एक नए नारे गढ़ देते हैं। लेकिन जनता में अपना ये विश्वास खो चुके हैं। जिस ढंग से भुखमरी, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, जिस ढंग से अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार का दौर चल रहा है, इस सरकार का जाना पूरी तरह से तय हो चुका है। क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब यूपी में क्या सरकार आपकी बनेगी? किस तरीके से, क्या उम्मीदें हैं इसके बारे में कुछ? देखिए, आपका नाम संजय है और हम धर्म क्षेत्र में बैठे हैं।
गीता में संजय ने ही सारी चीज़ें सुनाई थी, सारी बातें सुनाई गई थी। तो गीता में ही कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रियंका जी, राहुल जी कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा से नहीं। हम समाज सेवा के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इस देश को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज सेवा के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फैसला तो सरकार के हाथ में होगा, सरकार बनाना और न बनाना, और इस बात का फैसला जनता के हाथ में होगा। हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा हम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इनकी बातों को सुने कि हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे, और प्रियंका जी और राहुल गांधी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका फैसला करेगी। और समझ चुकी है पूरी तरीके से, महंगाइयों से वो जूझ चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। तो ये जनता फैसला करेगी आखिरकार 2022 में किसकी सरकार तय करेगी। प्रयागराज से संजय खान, ABP 24 न्यूज।